खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। होली का त्योहार नजदीक है और नकली सामानों के कारोबारी खाने पीने की चीजों के साथ साथ अब पहनने में प्रयोग होने वाले कपड़ों में भी सेंधमारी कर लिए हैं। एक ब्रांडेड कंपनी की नकली जीन्स बनाकर बड़े पैमाने पर मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया है, जिसको लेकर अब देश भर के ऐसे शोरूम पर कंपनी के कर्मचारी अचानक पहुंचकर छापा मार रहे हैं, जहां पर नकली जीन्स पर ब्रांडेड कंपनी का असली हॉलमार्क लगाकर ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा है। जिले में नकली सामान ही नहीं, ब्रांडेड कंपनियों के नकली कपड़े भी बिक रहे हैं। यह खुलासा स्पार्की कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा 3 रेडीमेड कपड़े की दुकानों की जांच के बाद हुआ है। मामले में पुरानी बस्ती क्षेत्र के स्टेशन रोड, दक्षिण दरवाजा और कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्थित 3 दुकानदारों के विरुद्ध ट्रेडमार्क कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। स्पार्की कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर गंगा विहार गोकुलपुर दिल्ली निवासी सुभाष चंद्र ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित अनूप गढ़िया, दक्षिण दरवाजा स्थित मोहम्मद राशिद अहमद, कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्थित किशन लाल होजरी की दुकान पर जांच की तो उन्हें स्पार्की कंपनी की नकली जीन्स, नकली शर्ट असली के रूप में बेचते पाया। पुरानी बस्ती क्षेत्र के दोनों दुकानदारों के पास से नकली जीन्स बरामद हुई, जबकि कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्थित किशन लाल होजरी से 170 नकली जीन्स, 46 नकली शर्ट बरामद हुई। मामले में पुरानी बस्ती थाने में अनूप गढ़िया, मोहम्मद राशिद अहमद और कोतवाली थाने में विमल गुप्ता के विरुद्ध ट्रेडमार्क अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर का कहना है कि पिछले काफी समय से स्पार्की के ब्रांडेड शर्ट, जीन्स की जगह नकली जीन्स, शर्ट की बिक्री की सूचना मिल रही थी। इससे उपभोक्ता जहां ठगी का शिकार हो रहे हैं, वहीं कंपनी की भी साख गिर रही है। इसे देखते हुए स्पार्की के जीन्स, शर्ट बेचने वाले दुकानदारों की जांच की जा रही है, जिसमें नकली को असली की तरह बेचने का पता चल रहा है। और यहाँ से सूचना मिली थी कि बस्ती के अंदर स्पार्की, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, उसका बी माल, नकली माल यहाँ पर बेचा जा रहा है उसके नाम से। तो ये सूचना पाकर कंपनी ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं कंपनी का क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ, मेरा नाम सुभाष ठाकुर है और मैं 23 तारीख की सुबह दिल्ली से यहाँ पर आया। तो ये सूचना लेकर मैं सीधा एसपी साहब, कप्तान साहब के पास गया और कप्तान साहब ने भरपूर सहयोग करते हुए मुझे तुरंत जो सुरक्षा प्रदान कराई। कल हम जो है 23 तारीख में पुरानी बस्ती कोतवाली में गए और वहां जाकर हम कोतवाल साहब से मिले। इंस्पेक्टर साहब ने के सहयोग से हमने कल बाबा हौजरी और अनुज जनरल स्टोर पर दो थोक के विक्रेताओं पर छापे मारे, जहां पर भरपूर माल मिला। जब हम अनुज के यहाँ गए थे तो अनुज ने तो साफ मना कर दिया था कि मैं स्पार्की बेचता ही नहीं हूँ। तब हमने कहा कि आप हमें सर्च करवाइए, हमें सूचना मिली है। अच्छा, ये आपको फर्क कैसे पता चला, असली कौन है नकली कौन है, कैसे पता असली कौन है नकली कौन है, हर चीज में फर्क होता है कि जो ब्रांडेड माल है उसकी फैब्रिक भी अलग होती है, उसकी स्टिचिंग भी अलग होती है, उसके बटन अलग होते हैं, उसकी जीप अलग होती है, सब कुछ उसका अलग होता है, उसकी बेल्ट अलग होती है। और जो लोकल होता है तो लोकल ही होता है ना, उसकी फैब्रिक अलग है। सिर्फ हम उसको पकड़ते हैं उसके लोगो और उसके जो उसका ट्रेडमार्क है, जो उसका ट्रेडमार्क लगा कर वो बेचते हैं, उससे पकड़ा जाता है कि ये नकली बेच रहे हैं। कैसे आपको वहाँ पे हमें कैसे जानकारी होती है, इस बात के लिए तो सूचना जाती है कंपनी में, डायरेक्टर साहब के पास सूचना जाती है। कहाँ से सूचना मिलती है, कौन सूचना देता है, तो इसके विषय में तो मैं ज्यादा कुछ आपको ना कहना चाहूंगा ना कुछ बता पाऊंगा। कंपनी को कितना का चूना लगाया गया है कंपनी का देखिए, बहुत कई लाखों का, करोड़ों का जो नुकसान होता है कंपनी को। कंपनी की सबसे बड़ी तो मानहानि होती है। जो एक ब्रांडेड फर्म है, ब्रांडेड फर्म के नाम पर जो डुप्लीकेट माल बेचता है, एक कच्चे लालच में, थोड़े लालच में, और वो भी बिना किसी जीएसटी के माल लाकर ये थोक में विक्रेता करते हैं। यहाँ पे थोक के स्टोर लिए बैठे हैं और ये बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है कंपनी के साथ में और जो क्षेत्र की जनता है उसके साथ में जो धोखाधड़ी होती है। माल ये आता कहाँ से है? माल ये जो बिल्कुल सच्चाई तो ये है कि ये जो थोक के विक्रेता हैं ये कुछ बता नहीं पाते ढंग से कि हम कहाँ से खरीद के लाए हैं। उसके बावजूद भी हमारा हर जगह वो संज्ञान चल रहा है और जहाँ जहाँ हमें कारखाने मिलते हैं तो हम कारखाने भी सील करा रहे हैं। देखिए, कंपनी है स्पार्की जीन्स
उसके प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 23 तारीख को और 24 तारीख को थाना पुरानी बस्ती व थाना कोतवाली में 2 दुकानदारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा उनकी दुकान से नकली जींस के बंडल बरामद किए गए हैं, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 2 दुकानों पे कार्रवाई हुई है, दोनों अलग नहीं, 23 तारीख को 2 विभिन्न दुकानें थी पुरानी बस्ती में, और कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज के पास भी एक दुकान थी और 24 तारीख को वहां पे। इस प्रकार कुल 3 दुकानें हैं, 2 अभियोग पंजीकृत की गई। सर गिरफ्तारी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, फिर जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।